I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. यूरोप के एक मजबूत देश में बड़ा उलटफेर हो गया है। इस्लाम विरोधी गिर्ट वाइल्डर्स को नीदरलैंड्स चुनाव में बड़ी जीत मिली है। पूरे यूरोप में इस घटना का बड़ा असर होने वाला है। गिर्ट वाइल्डर्स अचानक नीदरलैंड्स में एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं। गिर्ट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी को 37 सीटें मिली हैं, जबकि दूसरे नंबर की पार्टी को 25 सीटें ही मिल पाई हैं। रुझानों में सबसे आगे चल रहे गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो कम से कम नीदरलैंड्स में कुरान को बैन कर दूंगा। गिर्ट वाइल्डर्स को ऐसे समय पर जीत मिली है जब पूरे यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक साल पहले गिर्ट वाइल्डर्स भारत के समर्थन में अकेले ही दुनिया के करोड़ों मुस्लिमों से भिड़ गए थे। याद दिला दें कि अरब देश जब नुपुर शर्मा और भारत के खिलाफ एकजुट हो गए थे, तब इंटरनेशनल लेवल पर गिर्ट वाइल्डर्स ने भारत और नुपुर शर्मा का बचाव किया था। अपने इसी रुख के चलते गिर्ट वाइल्डर्स को नीदरलैंड्स में काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ गया था, लेकिन अब गिर्ट वाइल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ही बनने वाले हैं। आप गिर्ट वाइल्डर्स के इस ट्वीट को एक बार देखिए। गिर्ट वाइल्डर्स ने अपने ट्वीट में नुपुर शर्मा को हीरो कहा था। वाइल्डर्स ने लिखा कि नुपुर शर्मा ने सच के अलावा कुछ नहीं बोला, पूरी दुनिया को उन पर गर्व होना चाहिए, वो तो नोबेल पुरस्कार की हकदार हैं। गिर्ट वाइल्डर्स ने भारत को हिंदू राष्ट्र भी कहा था। आपको बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स बीते कुछ सालों में लगातार इस्लाम विरोधी बयानबाजी करते आए हैं। मौजूदा चुनाव प्रचार में भी उन्होंने पब्लिक में हिजाब पहनने को गैरकानूनी घोषित करने के लिए कहा था। इसके अलावा गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं मस्जिदों को बंद कर दूंगा और कुरान पर प्रतिबंध लगा दूंगा। आप पहले गिर्ट वाइल्डर्स के इस बयान को सुनिए। I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. आपको बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स मुस्लिम देशों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। एक बार तो गिर्ट वाइल्डर्स ने कहा था कि मुस्लिम देशों को भारत या किसी अन्य देश पर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इन मुस्लिम देशों को भारत को ज्ञान देने से पहले खुद आईना देख लेना चाहिए। वाइल्डर्स ने कहा कि मुस्लिम देश भारत को तो नसीहत दे देते हैं, लेकिन खुद शरिया कानून को लोकतंत्र और मानवाधिकारों से ऊपर रखते हैं। आपको बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स के नीदरलैंड की सत्ता में आते ही पूरे यूरोप में अलग ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि गिर्ट वाइल्डर्स यूरोपियन यूनियन का भी विरोध कर चुके हैं। वाइल्डर्स ने कहा था कि यूरोपियन यूनियन की वजह से ही पूरे यूरोप में शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। बहरहाल जाते जाते आपको ये भी बता दें कि गिर्ट वाइल्डर्स साल 2008 में एक फितना नाम की पिक्चर भी बना चुके हैं। इस पिक्चर में आतंकी घटनाओं को इस्लाम से जोड़कर दिखाया गया था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था और गिर्ट वाइल्डर्स के खिलाफ कोर्ट में मामला भी चला था। साल 2009 में तो ब्रिटेन ने गिर्ट वाइल्डर्स को अपने देश में घुसने तक नहीं दिया था। अब यही गिर्ट वाइल्डर्स नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।